हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम कोर्स को, है ना। जिसमें हमने वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर 1 है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखेंगे, है ना। तो देखिए बी पार्ट क्या है आपका 17, 23 एंड और 29। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको जो 17 दिया हुआ है, 23 और 29 दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं आपको बताया था पहले। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, ओके 17, 19, है ना। 19 हो जाती है, 20, 21 नहीं, 23 हो जाती है ना। 24 नहीं, 25 नहीं, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं और 29 हो जाती है, जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं ना। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था, लेकिन हम आगे भी आपको डाउट्स आपके क्लियर करते रहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 17 है तो एक इतना सा ले लो आप, 17, 23 और 29। अब जाना तो है नहीं इसे किसी भी टेबल से, तो खुद अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये लिया है, ठीक है। देखो क्या लिखते हैं, 17 में लिख लो 17 की पावर 1, 23 में ले लो 23 की, इसको घात भी बोल सकते हो आप, है ना। 29 की घात कितनी हो गई, 1। अब जब यहाँ पर 1 आ गया है तो जब आप एलसीएम निकालो, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। जब एलसीएम निकालते हैं तो आपको सभी को लेना होगा, 17 को भी, 23 को भी और 29 को भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करो, इन दोनों को कर लें। 9 3 जा कितना होता है, 27 का 7, यहाँ 2 कैरी, 9 2 जा 18 और 2 20 मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 7 6 और 6 आ गया। अब इसी तरह आप 17 में भी कर दो इसको। अब 70 टेबल आपको आती है क्या, 77 जा होता है आपका 119। तो यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 11 कैरी चल रहा है। 76 जा कितना होता है, 102 होगा, है ना। जब 102 है तो इसका हम 2 ले लेंगे, और 10 जो है और 11 कैरी थी, तो 11 में आप 10 को प्लस करोगे तो क्या होगा 21, ठीक है। 21 का 1 ले लो और 2 कैरी बचा है आपका, है ना। अब देखो 76 का कितना होता है, वही 102 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 104। तो ये तो आ गया आपका एलसीएम। अच्छा देखो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ आपका 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है ना, कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब कुछ तो आपका यहाँ पर जब भी कुछ भी कॉमन ना निकले आपका एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद, तो आप उसमें एचसीएफ 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये है आपका बी। तो हम चलते हैं सी क्वेश्चन पर। तो हम चलते हैं 8, 9 और 25 पर। तो देखिए पहले हम 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना। तो 8 का निकालोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ से 9 का निकालोगी, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और यहाँ से 5 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो एलसीएम निकालोगे तो पहले हम लिख लेते हैं इसको। 8 की कितने फैक्टर बने, कितने गुणनखंड हैं, ये हो गया आपके 8 के गुणनखंड। 25 के गुणनखंड कितने हैं, 5 × 5, और 9 के कितने हैं, 3 × 3। तो हम एलसीएम निकालेंगे जब, तो देखिए यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 की पावर 3 है ना, तो इसकी 2 की घात ले लेंगे, 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 3 की घात 2, तो सभी को लेना होगा हमें। तो 2 की घात 3 का क्या निकलेगा आपका 8, 5 की पावर 2 क्या है 25, और 3 की पावर 2 क्या है, तो हो जाएगा आपका 9, है ना। अब देखो 25 8 जा कितना होता है आपको पता होगा, 200 होता है, 2 9। अब 9 2 जा क्या होगा 18, और ये
तो 1800 आपका निकल आया एलसीएम। अब आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा एचसीएफ? यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ भी 3 है और यहाँ पर कहीं नहीं है। जब बताया था आपको कुछ कॉमन ना आए तो आपका एलसीएम क्या हो जाता है? 1। ओके, तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपका एचसीएफ दिया हुआ है 9 और आपका एलसीएम दिया हुआ है ये, है ना। देखिए फिर क्या करते हैं हम इसको, क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल आपका होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। दो संख्या कौन सी है आपकी? 306 गुणा 657, है ना। और एलसीएम एचसीएफ क्या है आपका? एलसीएम आपको दिया नहीं है और एचसीएफ है आपका 9। जब एलसीएम निकालते हो तो हम क्या करते हैं, इनका लिख देंगे, इनका गुणा 657, और ये जो एचसीएफ है उसको हम बटे में ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 से इसको काट सकते हो क्या? 3 से काट सकते हो। 3 3 से 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से ही काटोगे तो 3 3 जा 9, बचा 1, और 3 4 जा हो गया आपका 12। तो 657 मल्टीप्लाई हो गया आपका 34। अब इसका हम क्या करते हैं? गुणा। तो यहाँ गुणा करते हैं। 4 7 जा होगा आपका कितना? 28, यहाँ 2 कैरी हो जाएगा। 4 5 जा क्या होगा? 20 और 2 22, यहाँ पर 2 कैरी भी बचा है। और 4 6 जा होता है 24, 24 और 2 कितना हो गया? 26। 3 का करो, 3 7 जा 21, यहाँ 2 कैरी। 3 5 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी। 3 6 जा 18 और 1 हो गया आपका 19। अब प्लस कर देंगे इसको। 8 का 8, 2 और 1 आपका 3 हो गया। 6 और 7 कितना हो गया? 13 का 3, 1 कैरी। 9 और 2 11 और 1 12, और यहाँ पर 2। तो ये क्या हो गया आपका? ये निकल आया है आपका एलसीएम। ओके, तो ये था आपका कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम की वीडियोस देखने हो तो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी पॉइंट पर ऋषि में देख सकते हैं, उसमें विजिट कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।